नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। बेटा देखो बच्चों, हम आहार आयोजन की प्रक्रिया ही पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने कल पढ़ा था बच्चों कि भोज्य जो पदार्थ है उन समूहों की संदर्भ इकाई हम किस प्रकार से लें, किस प्रकार से हम आहार आयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन किस प्रकार से बनाएं, किस प्रकार से संदर्भ पदार्थों की संदर्भ इकाई को यूज़ करके, है ना। हमको कितनी मात्रा में कच्चे जो है खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होगी। इसके साथ जब हम व्यंजन बनाएंगे तो उससे तैयार होने के बाद कितनी मात्रा में प्राप्त होगी और फिर परोसी गई मात्रा कितनी प्राप्त होगी, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो चलते हैं बच्चों हम सारणी की ओर। हाँ, तो देखिए बच्चों, पेज नंबर 56 पे हम चल रहे हैं। देखिए बच्चों, चाय और कॉफ़ी यदि हमें बनानी है, फॉर एग्जांपल हमको चाय और कॉफ़ी बनानी है ना, दूध से हम चाय बनाना चाहते हैं या फिर हमें चाय पीने का मन नहीं है तो कॉफ़ी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें, किस प्रकार से हम दूध लें, किस प्रकार से कॉफ़ी लें, किस प्रकार से चीनी लें और कितनी इससे चाय और कॉफ़ी बनेगी, है ना। इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो चलते बच्चों, यदि दूध हम देखते हैं कि हमने पिछले लेसन के अंदर पढ़ा था कि 100 ml दूध लेते हैं तो उससे 1 इकाई बनती है। 100 ml दूध को हमने 1 इकाई माना था। अब यहाँ पर देखो 50 ml दूध लिया है। कितना? 50 ml दूध लिया है, तो यहाँ पर आधी इकाई हो गई। संदर्भ इकाई कितनी हो गई इसकी? आधी। अब इससे कितनी चाय या कॉफ़ी बनेगी? 1 कप बनेगी। अब इसके अंदर यदि हमें चीनी यूज़ करनी है तो हमने वहाँ पर देखा था कि 5 ग्राम जो है चीनी लेंगे तो उसकी संदर्भ इकाई हमने 1 मानी थी। 5 ग्राम चीनी को 1 इकाई माना हमने, है ना। तो इससे क्या बन रहा है? 1 कप चाय या कॉफ़ी जो है इससे बनती है। समझ में आ गया। अब यदि मान लो हमको खीर बनानी है तो हम इसके लिए दूध लेंगे कितना? 250 ग्राम। 250 ml दूध लिया हमने। जब 250 ml दूध लिया, हमने कल पिछली सारणी के अंदर देखा था कि 100 ml दूध जो होता है उसकी 1 इकाई होती है, तो 200 ml की 2 इकाई हो गई, तो 250 ml की कितनी हो गई? 2.5 इकाई हो गई। तो दूध की संदर्भ इकाई कितनी हो गई? 2.5। अब यहाँ से चावल हमने कितने लिए? 10 ग्राम लिए। कितने लिए? 10 ग्राम लिए, क्योंकि हमने ये देखा था कि 30 ग्राम दाल लेते हैं, 30 ग्राम चावल लेते हैं तो उससे हमको 1 इकाई प्राप्त होती है ना। 1 कटोरी चावल या फिर 1 कटोरी दाल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने 10 ग्राम चावल लिए हैं तो इससे हमको 1/3 जो है इकाई प्राप्त हो रही है। इसकी इकाई कितनी है? 1/3। अब इसके बाद शक्कर लेंगे। शक्कर हमने कितनी लिए? 10 ग्राम लिए। 10 ग्राम हमने देखा था 5 ग्राम के लिए 1 इकाई हमने मानी थी। मानक इकाई हमारी 1 थी 5 ग्राम के लिए, तो यहाँ 10 ग्राम के लिए 2 हो गई। तो इस प्रकार से दूध 250 ग्राम, चावल 10 ग्राम और चीनी 10 ग्राम लेकर के हम इससे जो खीर बनाएंगे वो कितनी बनेगी? 1 कटोरी खीर हमें प्राप्त होगी। समझ में आ गया। और संदर्भ इकाई भी आपको समझ आ गई। अब चलते हैं सेवइयों की खीर यदि हमें बनानी है। तो सेवइयों की खीर में जो है ज़्यादा दूध की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए दूध हमने 150 ml ले लिया। 150 ml लिया तो 100 ml की 1 इकाई हो गई। 50 और मिल गए तो 1.5 इकाई हो गई यहाँ पर। इसके अंदर सेवइयाँ हमने डाली कितनी? 5 ग्राम डाली। इसकी कोई हमने इकाई नहीं लिखी, क्योंकि यदि हम कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ डालते हैं, जैसे बहुत थोड़ी मात्रा में जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है तो उसको हम इकाई में नहीं भी गिन सकते हैं। जैसे चीनी हमने 10 ग्राम ली है तो 2 इकाई हो गई। 5 ग्राम की 1 इकाई होती है। तो हमने देखा दूध, सेवइयाँ और चीनी जब हमने 150 ml, 5 ग्राम और 10 ग्राम लिया तो इससे हमको 1 कटोरी सेवइयाँ की खीर प्राप्त हुई। ठीक इसी प्रकार से हमको कस्टर्ड बनाना है, तो कस्टर्ड बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? देखो, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, फल चाहिए, कस्टर्ड पाउडर चाहिए। अब दूध तो हमको पता ही है, 100 ml दूध लेंगे तो 1 इकाई होगी, से 1 कटोरी जो है कस्टर्ड बन जाएगा। अब इसके अंदर चीनी हम कितनी लेंगे? कम से कम जो है 10 ग्राम तो लेंगे, जब ही 2 इकाई हो जाएगी हमारी चीनी। फल हमने कितना लिया? 25 ग्राम। हमने पिछले लेसन के अंदर देखा था कि प्रतिदिन जो है 100 ग्राम फल जो है हमको लेना जरूरी है। यहाँ पर कस्टर्ड बनाना है तो इसके अंदर 25 ग्राम बहुत है, तो 25 ग्राम कितना हो गया? 100 का 25% कितना हो गया? 1/4 इकाई, है ना। ये 1/4 इकाई हो गई। अब चलते हैं आगे। कस्टर्ड पाउडर हमने कितना लिया? 5 ग्राम लिया। अब इसकी इकाई हमें नहीं लिखनी है। जो इस तरीके के कुछ पदार्थ हैं जो कि बहुत कम मात्रा में यूज़ किए जाते हैं, उनको हम इकाई में नहीं लेना, ठीक है। तो इससे हमें 1 कटोरी जो है वो कस्टर्ड प्राप्त हुआ। अब चलते हैं दही की बात करें तो दही हमने 100 ml पे 1 इकाई, 1 कटोरी दही होता है। रायते की बात करें तो रायते के अंदर हम दही लेंगे और सब्जियां और फल भी ले सकते हैं। तो दही कितना लेंगे? 50 ml। यदि 50 ml लेंगे तो आधी इकाई हो गया।
100 ml लेते हैं, 100 ग्राम लेते हैं, तो इससे 1 इकाई होती है। 50 ml या 50 ग्राम ले रहे हैं तो इससे क्या हो गया, आधी इकाई हो गई। और इसमें फिर हमने फल और सब्जियां मिलाई कितनी, 25 ग्राम, है ना। 50 ग्राम की आधी होती है, 100 ग्राम का 1 इकाई होती है, तो 25 ग्राम की कितनी होगी, 1/4 इकाई होगी। तो इससे 1 कटोरी हमको जो है वो रायता बन गया। इसी तरीके से हम बूंदी का रायता भी बनाएंगे। देखो बूंदी के रायते के अंदर 50 ग्राम दही लिया है, आधी इकाई हो गया। बूंदी लिए कितनी, 10 ग्राम, है ना। तो 10 ग्राम जो है बूंदी हमने ली है, तो यहाँ पर कितना हो गया, हमको कितना जो है वो रायता प्राप्त होगा बूंदी का, 3/4 कटोरी प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि बूंदी भी आ गई इसके अंदर। अब चलते हैं आगे। सूखी सब्जियां जो है, यदि हमने लिए भिंडी बनानी है, आलू बनानी है, अरबी बनानी, कद्दू या बैंगन, कुछ भी हमें सूखी सब्जी बनानी है, तो हमने देखा था यदि हम 100 ग्राम लेते हैं तो उससे हमको 1 कटोरी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने 75 ग्राम लिया है, तो इकाई कितनी हो गई, 3/4। 100 ग्राम पे 1 इकाई, तो 75 ग्राम पे 3/4 इकाई। और इससे प्राप्त भी हमको कितना होगा, 3/4 कटोरी प्राप्त होगा, पूरी भर के कटोरी प्राप्त नहीं होगी, है ना। और तेल इसके अंदर हम 5 ml यूज़ करेंगे, जो कि 1 इकाई के बराबर होता है। इसी प्रकार से रस्से वाली सब्जी हम बना सकते हैं। आलू लेंगे 50 ग्राम, आधी इकाई हो गई। 1 कटोरी आलू की सब्ज़ी बनानी है हमको, 1 कटोरी सब्जी बनेगी। इसमें हमने टमाटर डाला 25 ग्राम, 1/4 इकाई हो गया। तेल हमने 5 ml लिया, 1 इकाई हो गया, है ना। अब आपको समझ में आ रही है सारणी क्या कहना चाह रही है। इसी प्रकार से फल जो है, हम मध्यम आकार का एक फल कोई भी, सेब है, अमरूद है, केला है, संतरा है, 100 ग्राम लेंगे तो उसकी 1 इकाई होती है। 100 ग्राम को 1 इकाई माना है, तो 1 ही फल होगा। फलों की चाट देखिए, अब ठीक इसी प्रकार से फलों की चाट हमें बनानी है, तो बहुत सारे मिश्रित फल लेंगे, है ना। सेब है, अमरूद है, केला है, ये सभी ले सकते हैं हम। तो कितने लेंगे, 100 ग्राम ले लिए। 100 ग्राम लेंगे सारे मिला करके, तो इससे हमको 100 ग्राम की 1 इकाई होती है। इससे 1 प्लेट हमको जो है मिश्रित फलों की चाट बन जाएगी। अब इसके अंदर यदि हमको चीनी डालनी है तो हम 5 ग्राम डाल सकते हैं, 1 इकाई। इसके अंदर यदि हमें काला नमक ऐड करना है या काली मिर्ची डालनी है फलों की चाट में, तो उसको हम इकाई में नहीं लेंगे, वो ऊपर से हम ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा नहीं है, हम चाहे तो लिख भी सकते हैं। अब आता है फलों का रस। फलों के रस की बात करें तो जैसे हमने देखा था कि 100 ग्राम पर जो है हमको जो है प्रतिदिन एक फल खाना चाहिए, जो कि 100 ग्राम का होता है। अब 100 ग्राम का यदि हम जूस निकालें तो बहुत ही मामूली सा निकलेगा उसका। तो यहाँ पर हम कम से कम 400 ग्राम फल लिए, जिससे कि 100 ग्राम में 1 इकाई, तो 400 ग्राम में 4 इकाई हो गई। तो इससे हमको 1 गिलास जो है वो जूस बन सकता है, जिसके अंदर आप ले सकते हो संतरे ले सकते हो, मौसमी ले सकते हो, टमाटर ले सकते हो, केला, ये अमरूद ले सकते हो, है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। उबले अंडे की बात करें, उबले अंडे के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये 1 अंडा 50 ग्राम के बराबर होता है, इसको हम 1 इकाई मानते हैं, और इससे 1 ही अंडा हमें परोसने में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमने जो है विभिन्न प्रकार के कच्चे पदार्थों की आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए कितने कच्चे खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, प्लस उनसे तैयार मात्रा कितनी हो गई, उनसे कितनी संदर्भ इकाई बनी, और तैयार मात्रा जो है कितनी परोसी गई मात्रा हो गई, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब देखिए बच्चों, ये जो सारणी हमने पढ़ी बच्चों, इस सारणी के अंदर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के लिए दिए गए भोज्य पदार्थों की मात्रा में परिवर्तन हम कर सकते हैं, है ना। अब व्यंजनों में जो हमने घी तेल यूज़ किया है या गुड़ शक्कर यूज़ किया है, इसकी मात्रा में भी हम इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। अब इस सारणी के अंदर दिए गए जो फल और सब्जियां हैं, इनकी मात्रा में जो हमने फल और सब्जियां लिए हैं, इनके छिलके हटा करके हमने यूज़ मात्रा यहाँ पर लिखी है। समझ में आया? हाँ। अब देखिए बच्चों, हमने ये कहा कि जो हमने फल सब्जियां ली थी, उनके हमने छिलके इनमें सम्मिलित नहीं किए। ये जो हमने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, इसके अंदर फल सब्जियों के छिलके और उनके डंठल वगैरह या फिर जो भी छिलके हैं, बीज है, उनको हम इसके अंदर उनको सम्मिलित नहीं किया इसकी मात्रा के अंदर। फल और सब्जियों की ये मात्रा जो होती है खाने योग्य भाग के लिए यहाँ पर दी गई है। उदाहरण के लिए यदि आप, जैसे हम बाज़ार से आधा किलो पालक लाते हैं, तो जब हम उसको बनाएंगे तो वो पालक जो होगा 250 ग्राम या 300 ग्राम ही होगा, पूरा के पूरा आधा किलो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कचरे भी हो गया, डंठल भी हो गए, है ना। तो बनाई गई जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, या तो 250 ग्राम या 300 ग्राम ही होगी, इतना ही बचेगा जिसको हम यूज़ कर सकते हैं सब्जी बनाने के लिए। पूरा का पूरा आधा किलो थोड़ी होगा, है ना। इस प्रकार बच्चों देखो, इस सारणी के अंदर विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन बनाने के लिए हमने कटोरी जो यूज़ की थी,
ये कटोरी भी एक मध्यम आकार की है। अगर इस कटोरी की गहराई हम देखें तो 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए कम से कम, और इसकी अगर गोलाई देखें, चौड़ाई देखें, इसका व्यास देखें तो 8 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए, है ना। अब विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के लिए तालिका में प्रयुक्त जो प्लेट यूज़ की है हमने, वो एक मध्यम आकार की प्लेट है, और इस प्लेट का व्यास यदि हम देखें, इसकी चौड़ाई देखें तो 6 इंच के बराबर है ना। अप्रॉक्सीमेट हम इस तरीके से नाप कर ले सकते हैं ना। अब 1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी बनानी है और 1 गिलास दूध हमने लिया, या फिर 1 कटोरी हमको खीर बनानी है या दाल बनानी है, तो इससे मतलब ये नहीं है कि जो हम मात्रा परोसेंगे वो पूरी की पूरी भरी भी होगी, है ना। परोसी गई जो मात्रा होगी इसकी, वो कम से कम कटोरी की किनार से कुछ नीचे होगी, 1-2 इंच। समझ में आया? हाँ, मतलब थोड़ी सी कटोरी या गिलास या कप जो होगा, जैसे हम 1 कप चाय किसी को देंगे तो बनाएंगे तब तो हम पूरी मात्रा लेंगे, लेकिन जब उसको परोसेंगे तब मात्रा उसकी कुछ कम हो जाएगी, है ना। हाँ, तो छलकता हुआ दूध या चाय या कॉफ़ी हम किसी को नहीं दे सकते, तो हम कह सकते हैं कि इसकी मात्रा जो होगी वो बनाने के बाद थोड़ी सी कम हो जाती है। इस प्रकार बच्चों, इस लेसन के अंदर हमने आहार आयोजन के अंदर विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे खाद्य पदार्थों की हमें कितनी आवश्यकता होगी, और उनकी इकाई किस प्रकार से हम जो है तय करेंगे, और परोसी गई मात्रा की तैयार मात्रा कितनी होगी, परोसी गई मात्रा कितनी होगी, उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। विभिन्न प्रकार के व्यंजन में कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया, और संदर्भ इकाई किस प्रकार से हम लेंगे, किस प्रकार की हम कटोरी ले सकते हैं, किस प्रकार का कप ले सकते हैं, किस प्रकार की प्लेट हम परोसने के लिए ले सकते हैं, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। तो बच्चों, ये लेसन हमारा यहीं पर आज कंप्लीट होगा, और जब आप स्कूल आएंगे तब हम जो है इसके बारे में इसके प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, है ना। और हम विभिन्न जो है खाद्य पदार्थों की संदर्भ इकाई के आधार पर विभिन्न पदार्थों को माप करके, तोल करके, फिर हम उससे जो है विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाएंगे, और फिर उन्हें अपनी डाइट में भी शामिल करेंगे, और इस तरीके से हम आहार आयोजन करना सीखेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट हो रही है, लेसन भी यहीं कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।